राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये नरकों की बात सुनकर तो बड़ी घबराहट पैदा हो गई, अच्छे अच्छे की घबराहट हो। तो महाराज आपने ये जो नरकों का वर्णन किया, इससे बचने का कोई उपाय है? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से सबसे पाप बन जाते हैं। अनेक प्रकार की भयंकर यातनाएं नरक की सुन करके तो घबराहट पैदा हो गई। क्या कोई ऐसे कार्य करके बच सकता है? कोई उपाय है जिससे नरकों से बचा जा सके? जो उपाय बता रहे हैं वो कर लेना चाहिए सबको, नहीं गलतियां सबसे होती हैं। बहुत छोटी छोटी गलतियों का भी दंड। अब तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली उनके गुदा में डाल करके कटनी ही पड़ी, निकाल नहीं पाए। सोचो इतने बड़े ऋषि को ये दंड भोगना पड़ा, जो इतना तप परायण थे, बड़े बड़े महापुरुषों को। तो ये तो यहां की बात है, नरक में तो और कष्ट भोगना होता है। तो महाराज ये तो कोई ऐसा नहीं है जो नरक से, कोई बिरले ऐसा होगा, नहीं तो गलती तो। अरे महाराज युधिष्ठिर को भी नरक दिखाया गया था केवल जरा सी बात झूठ बोल देने पे। यहां जिंदगी झूठ बोलते गुजरी जा रही, तो पोटरी का पोटरी जमा है पाप। देखो ना, झूठ बहुत है, सब झूठ बोलते हैं। अब आजकल तो भय नहीं रह गया झूठ बोलने का, मतलब झूठ बोलने का तो भय नहीं रह गया कि हम झूठ बोल रहे। ऐसा बस बात बना जाए, बात बनाना, झूठ बोलना चाहे हजारों बातें, 100% झूठ। भाइयों की 100 में कुछ मिलावट, पूरी झूठ। तो सबसे बड़ा नहीं, असत्य संपातक पुंजा, झूठ के बराबर कहते कोई पाप नहीं। अब ऐसे पापों से कैसे बचा जाए? क्या सबको दंड भोगना पड़ेगा? और कलिकाल में तो ऐसा सब है ही है। बहुत से ऐसे जीव हैं मनुष्य शरीर में जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि मतलब ये पाप हम कर रहे हैं, इनका दंड भोगना, मतवाले होकर चले ही जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी बुद्धि काम करती है पर भोगाकर्षण पाप करा लेता है। कोई बिरला ऐसा हो जो बचे, नहीं तो जैसे कलयुग ने कहा था ब्रह्मा जी से कि सतयुग भैया कह रहे हैं हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, और त्रेता भैया कह रहे हैं कि हम बड़े भाई सतयुग का ही अनुसरण करेंगे, द्वापर कह रहे हैं कुछ कुछ आज्ञा का पालन करेंगे। तो कलयुग ने कहा पिताजी हम वचन देते हैं हमारे राज्य में बिरले कोई परम पद या स्वर्ग जाएगा, नहीं सीधे सबको नरक भेजेंगे। मनमानी आचरण करने का मतलब है नरकगामी होना, शास्त्र सम्मत आचरण। तो महाराज आप कृपा करके उपदेश करो कि नरक ना जाना पड़े, नरक से बचा जाए। बड़ा भयंकर है नरक। श्री सुखदेव जी ने कहा, ध्यान से सुनना, मनुष्य मन वाणी और शरीर से जो पाप कर्म करता है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यदि वो उन पापों का प्रायश्चित कर ले मरने के पहले, तो उसे उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में नहीं जाना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें अभी वर्णन सुनाया। प्रायश्चित कर ले अपने हर पाप का। बड़ी सावधानी से सजगता के साथ मृत्यु के पहले ही पहले शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी लघुता गुरुता जानकर दवा के द्वारा रोगों को नष्ट कर देता है या ऑपरेशन के द्वारा, ऐसे ही प्रायश्चित के द्वारा पापों का नाश कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने पूछा, भगवान मनुष्य राजदंड, समाजदंड और लौकिक शास्त्रोक्त नरक गमन आदि परलौकिक कष्टों से ये जान करके कि ये पाप है उसको दंड मिलेगा, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार पाप करता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? एक बार पाप किया वो प्रायश्चित कर ले, ठीक, फिर पाप, फिर पाप, फिर पाप, तो प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है कि वो नरक न जाए?
क्योंकि प्रायश्चित करके पाप से छुटकारा मिलेगा, फिर पाप करेगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जैसे हाथी स्नान कर पुनः धूल डाल लेता है, तो स्नान का मतलब क्या रहा, तो उस प्रायश्चित का मतलब क्या रहा। अगर पुनः मनुष्य पाप करता है तो उसका प्रायश्चित व्यर्थ हो जाता है। बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं हो सकता। कर्म के द्वारा पाप कर्मों का नाश नहीं हो सकता। अब ये भूल छोड़ दे कोई, वो तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसका प्रायश्चित है एकमात्र भगवान का भजन। आगे वर्णन करेंगे। कर्म के द्वारा नाश नहीं हो सकता, ये श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आपने पाप कर्म कर लिया, आप कोई और कर्म करें तो उससे वो पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो निर्बीज कर सके तुम्हारे पाप कर्म को। जो अज्ञान से युक्त होकर पाप कर्म करते रहते हैं, उनकी वासनाएं बनी रहती हैं और वासनाएं नए पाप कराती रहती है, इसलिए वो निष्पाप कभी नहीं हो सकते। अगर सच्चा प्रायश्चित है तो है भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान। अगर उससे तत्व ज्ञान हो गया है तो जीवन मुक्त, भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन मुक्त। बिना भजन के, भगवत प्राप्ति के बचने का उपाय नहीं है। नाम जप करो, खूब नाम जप। आगे सुनेंगे आप। जैसे कोई पुरुष सही दवा और सुपथ्य का सेवन करे तो रोग रहित हो जाता है, ऐसे सही अनुष्ठान और अपनी पवित्र दिनचर्या तो निष्पाप हो जाएगा। जो पुरुष नियमों का पालन करता है और भगवान का भजन करता है तो धीरे धीरे उसकी पाप वासनाएं, जैसे कई लोग कहते हैं भजन करने पर मन जलता है, तो मनई से तो पाप हुए, मनई प्रेरणा करी, मनई संकल्प बनाए, मनई में वासना है, तो भजन मन को जलाकर निर्वासनिक करता है। जो नियम पूर्वक भजन करता है, संयम पूर्वक आचरण करता है, वो धीरे धीरे उसके पाप भस्म होते हैं और वो कल्याणप्रद भगवत प्राप्ति या तत्व ज्ञान में समर्थ हो जाता है। जैसे बांस के झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही श्रद्धावान धैर्यवान पुरुष ब्रह्मचर्य, तपस्या, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम नियम और नवधा भक्ति, मन वाणी शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, नवधा भक्ति, ये विविध प्रकार के साधन हैं जिनसे हम पापों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान की शरण में ये बिल्कुल अलग साधन है, ये बिल्कुल पक्का साधन और अलग साधन है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्त्स्नेन निहारमियु भास्करा। बहुत जोर की बात है, यही बात बहुत महिमामयी है, जो पाप और पाप की जड़ को भी भस्म कर देता है। अन्य साधनों से पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर वो हरे भरे नए किनगे। न तथा हर्गवान राजन पूजेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया। सीधी बात, कोई झंझट नहीं। भगवान की शरणागति में बहुत सरल बात है, बहुत सरल है। तन मन वचन प्राण सब भगवान को समर्पित कर दिए। बोले केचित, केचित माने कोई बिरला ही ये साधन पकड़ पाता है।
भगवान की शरण में होकर केवल भगवान का स्मरण तो सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देता है। भगवान का नाम जब जैसे सूर्य उदय होते ही कुहरे का कहीं पता नहीं चलता, ऐसे ही पाप प्रवृत्ति दोनों का नाश भगवान की शरण में होकर नाम जब अघम धुनवंती कार्त्स्नेन, सारे पाप उसके धुल जाते हैं। ये खुद कह रहे श्री सुखदेव जी। ये अन्य साधनों से ऐसा नहीं होता, तपस्यादि के द्वारा भी ऐसा नहीं होता कि जड़ से पाप नष्ट हो जाए। जगत में ये सबसे निराला पंथ है, भगवान का आश्रय लेकर शरणागति लेकर भगवान का नाम जप, ये सर्वश्रेष्ठ है। सध्री चीनो है हम लोके पंथा क्षेमो कुतो भयः, सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुखम, न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमिवापगा। ये सबसे निराला मार्ग है, भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना। ये भय रहित, कल्याण स्वरूप, संशय रहित, इसी पर भगवत परायण सुशील साधु जन चलते हैं। अन्य साधनों से निष्पाप नहीं हुआ जा सकता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सुरा कुंभ मिवापगाहा, शराब भरे हुए घड़े को आप चाहे जितनी बार धोएं, वो शराब के घड़े से कभी शंकर जी में जल नहीं चढ़ाया जा सकता, वो अपवित्र हो जाता है। ऐसे ही अन्य साधनों से चाहे जितना आप पाप को नष्ट करने की कोशिश करें, नष्ट नहीं होगा। लेकिन भगवान की शरण में हो गए, वह हो गया। भगवान की शरण में हो गए, तन मन प्राण समर्पित कर दिए, अब परम पवित्र हो गए। कोई भी पाप का दंड उसे नहीं भोगना पड़ेगा। जिन्होंने अपने भगवद गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, ओहो, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुणरागियैरिहि, नाते यमं पास भृतश्च तद्भटान, स्वप्ने पश्यन्ति चीर्ण निष्कृता। एक बार जिसने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लिया, एक बार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, सारे प्रायश्चित हो गए। स्वप्न में भी यमराज के दूत नहीं दिखाई देंगे, नरक जाने की तो बात ही क्या रही, स्वप्न में भी। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान श्री हरि और यमराज के दूतों का संवाद है, तुम ध्यान से उसे सुनो। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वो वैश्या के प्रसंग को देख करके बड़ा आसक्त चित्त होकर वैश्यागामी और पूरा का पूरा दूषित सदाचार नष्ट हो चुका था। वो इतना नीच हो गया था कि रात दिन वैश्या का सहवास करता, उसी के पास रहता, उसको रिझाने के लिए बटोहियों को लूटता, उनकी हिंसा कर देता, जुआ खेलता, धोखाधड़ी से धन ला करके वैश्या को संतुष्ट करता। निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करता और बहुत से प्राणियों की हिंसा कर चुका था, बहुत से प्राणियों को लूट चुका था, वो बहुत से प्राणियों का पाप कर्म एकत्रित कर चुका था। अब वो उसी वैश्या के साथ
जो बच्चे पैदा हुए उन्हीं के दुलार लालन पालन में समय उसका नष्ट हो गया। बहुत बड़ा आयु का लंबा भाग व्यतीत हो गया। 88 वर्ष की उसकी अवस्था अब आ गई। उसने वैश्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। सबसे छोटे का नाम नारायण रखा था। ये स्वयं नहीं रखा था। जब भगवान अहेतुकी कृपालु है, अहेतुकी कृपा करते हैं तो साधु समागम होता है। भक्तमाल जी में इनका चरित्र है। एक बार एक भगवत प्रेमी महात्माओं की साधु मंडली आई तो भ्रमण करते थे साधुजन, तो उधर कन्नौज होते हुए निकले तो उसी नगर में पूछा, भाई कोई पवित्र ब्राह्मण हो जिसके यहां भिक्षा ले सके, कोई एकांतिक बगीचा हो। तो विनोद करने वाले, उपहास करने वाले गांव में भी लोग होते हैं। उनका बहुत सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल ब्राह्मण है और बगीचा भी बहुत जोर का है, और था जोर का बगीचा क्योंकि वैश्या का था उपवन। संत महात्मा विश्वास ही परम धन होता है। वो विश्वास करके गए, बगीचे में ठाकुर जी के लिए जल छिड़का और आसन लगाया और आरती पूजा शुरू। और उधर अजामिल जो है 2-4 पशुओं की हिंसा करके उनको लेके आ रहा था। बगीचे में गया, देखा साधु महात्मा तो वैसा तो नहीं कि वो ये ना जानता हो कि साधु महात्मा क्या होते हैं। पशुओं को दूर फेंका जो मृग आदि मार कर लाया था, और गया साष्टांग दंडवत किया और रो पड़ा, भगवान आज पता नहीं मुझ नीच अधम का कौन सा सौभाग्य उदय हुआ कि आप भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य। प्रभु मैं तो बहुत नीच हूं, आप यहां कैसे आ गए? तो उनका गांव के लोगों ने बताया कि उत्तम ब्राह्मण है। तो बोले प्रभु देख ही रहे हो आप, हम कैसे उत्तम हैं। वैश्या के संग रहते हैं, हिंसादि चोरी लूटपाट से अपना पेट पालते हैं। प्रभु मेरी दुर्गति हो गई। तो उनका अब तो कोई साधन बन नहीं सकता, अब हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहे, एक पुत्र और होगा, उसका नाम नारायण रख देना। और संतों ने अपना आसन उठाया और अपवित्र स्थान में भगवान का भोग बनाना, भगवान का भोग लगाना हो नहीं सकता, वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद जो 10वां पुत्र हुआ उसका नारायण नाम रखा। सबसे छोटे का नाम नारायण था। अजामिल का बहुत प्यार स्वाभाविक नारायण पर था। देखो घर परिवार में भगवान नाम ही रखना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। बार बार देखो उसको इसी पुत्र से प्यार था तो नारायण, इधर नारायण, कितना बढ़िया भाग्य। और ऐसे रखे जाते थे, नाम ऐसे रखे जाते थे। अब चला है कुछ ऐसा नाम और ऐसे ऐसे नाम है कि इनका कोई अर्थ है नहीं है, कोई अर्थ है नहीं है। पहले नाम राम कुमार, कृष्ण कुमार, हम ऐसे नाम रखे जाते थे। भगवान नामों से रखा जाता था कि कई बार बुलाया जाए तो वाणी पवित्र हो जाए। तो अब ऐसे नाम रखे जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान नाम विचार पूर्वक रखना चाहिए। तो अब जैसे किसी का नाम आप रख दो हरिवंश, तो आप दिन में सैकड़ों बार हरिवंश हरिवंश, राधा तो सैकड़ों बार राधा राधा, ऐसे भगवान नाम रखना चाहिए। नाम जरूर भगवान रखना, कल्याण हो। मान लो किसी से प्यार हो जाए, बच्चा बच्ची किसी से, वो अंतिम समय ऐसे पुकारे राधा, तो काम बन जाएगा। देखो अब वो अपने इस बालक पर 88 वर्ष का वृद्ध अजामिल बड़ा मोह, और मोह क्या मतलब, पूरी श्रद्धा के संतों ने कहा है नारायण नाम रखना, तो इसलिए बहुत प्यार करता है। संपूर्ण हृदय अपने बच्चे को दे दिया, नारायण बच्चे को। अब वो बच्चा तोतली बाली, बाल सुलभ खेल, अजामिल आसक्त हो गया। अजामिल उसी के साथ खाता पीता, उसी के साथ समय ज्यादा व्यतीत करता। अब जिसको पता नहीं होता, असावधान व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रहार होता है। मृत्यु सिर पर आ पहुंची। मूर्ख और बूढ़ा अजामिल, मृत्यु का समय जब आया
तो थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था, बोलने की हिम्मत थी, तो एक आवाज बोली, नारायण। अपने बच्चे को बुलाया। ये तो कहो संत कृपा से नारायण नाम रखा, हाँ बढ़िया नाम रखना चाहिए। अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कि नाम क्या, कौन कौन से नाम। पहले तो विचार पूर्वक नाम रखे जाते थे, ऋषि मुनियों से विचार करवाया जाता, फिर नाम रखा जाता था। अजामिल ने देखा भयंकर यमदूत, हाथ में फांसी, टेढ़े टेढ़े भयंकर मुंह, दांत और रोए। सोच लघु शंका देख के निकल जाती, देख के ऐसे है यमदूत, ऐसे थोड़ी यमदूत है। देख के लघु शंका और सोच छूट जाती है मरने वाले की। व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। बलिहार, संतों की बलिहार कि ऐसी अंतिम बात बन गई, अंतिम बात बन गई। ज्यों ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद दो उपस्थित हो गए। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काटी। अजामिल के सूक्ष्म शरीर को अभी वो खींच ही ना शुरू ही किया था, भगवान के दूतों ने, श्रीहरि दूतों ने बलपूर्वक उन्हें डांट कर रेप और यमपाश काट दी। यमदूतों ने कहा, भगवान यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो सकते हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। कौन हो आप? किसके दूत हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे सिद्ध श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल हार, सबकी नवीन अवस्था, चार चार भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ? यमदूतों ने कहा, आपने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, तो वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और वेद जिसे रोकते निषेध करते हैं उसे अधर्म कहते हैं। और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है, भगवान की श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। जगत के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सभी प्राणी पदार्थ ओतप्रोत हैं। सभी की मनोवृत्तियां तीनों गुणों में रहती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों से कर्म होते हैं, उसके अनुरूप उनका विभाजन होता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये गवाही होते हैं। रात दिन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों के ये गवाही होते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये गवाही होते हैं। एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब है। इनके द्वारा पता चल जाता है कि ये धर्मात्मा है या अधर्म है, और फिर दंड के पात्र का निर्णय होता है।
पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने पाप कर्म का दंड जरूर भोगते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करता है, गुणों से संबंध होता है, उसे सारे पापों का कर्म भोगना पड़ता है, जो उसका दंड भोगना पड़ता है। कोई भी देहवान ऐसा नहीं जो पाप ना करे या पुण्य ना करे, और जो पाप पुण्य करेगा उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म या धर्म करता है, परलोक में उसका उतना वैसा ही फल भोगना पड़ता है। हे देव शिरोमणियों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं: पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त। उसका परिणाम होता है पुण्यात्मा सुखी, पापात्मा दुखी, और पुण्य पाप मिश्रित सुख और दुख दोनों से युक्त होता है। वर्तमान समय में किए गया आचरण भविष्य का परिणाम दिखा देता है। वर्तमान में किया गया आचरण क्या भविष्य में इसकी दुर्गति होगी कि सदगति होगी। वर्तमान में जन्म जो हुआ, पाप और पुण्य जैसे भी किए गए, तो भविष्य में उसको दंड भोगना ही पड़ता है। हम स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज के दूत हैं। हमारे स्वामी सबके अंतःकरणों में विराजमान है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो मन से सबको देख लेते हैं और उसी के अनुसार वो दंड देते हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। यमराज स्वयं सबके हृदय में विराजमान है। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मानता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव पूर्व जन्मों की याद भुलाकर इस शरीर में वर्तमान में जो भी कर्म करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। सिद्ध पुरुषों, जीव शरीर से 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का भोग करता है। 16वें मन के साथ 17वां स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री, इन तीनों से विषयों को भोगता है और उसे दंड भोगना पड़ता है। जीव का 16 कला और 3 गुणों वाला ये सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म, बार बार मरण यही भोगता है। बार बार हर्ष, बार बार शोक, भय, पीड़ा, जन्म, मृत्यु ये भोगना पड़ता है। कामवश पाप करता है, काम से प्रेरित होकर, क्रोधवश पाप करता है, लोभवश पाप करता है, मोहवश पाप करता है, अहंकारवश पाप करता है, ईर्ष्यावश, इनके द्वारा पाप कर्म होता है और उसे भोगना पड़ता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंस करके मारा जाता है, वो अगर रेशम का जाल ना निकाले तो ना मारा जाए, ऐसे ही कर्म के जाल में फंस करके ये मनुष्य मरता है, ये मोह का शिकार बनता है। कोई शरीरधारी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी से स्वाभाविक माया विवश करके कर्म कराती है। जीव को पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। उसी के अनुसार उसकी वासनाएं होती हैं, उसी के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं, और उसी के अनुसार उसको भोगना होता है। देव शिरोमणियों, आप जानते हो अजामिल बड़ा पापी है वर्तमान में। पहले ये शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार सद्गुण संपन्न था, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, इंद्रियों को शासन में ले रहा था, पवित्र था। इसने गुरु अग्नि अतिथि वृद्ध पुरुषों की उपासना की थी, समस्त प्राणियों का उपकार चाहता था। पर एक दिन ये अपने ब्राह्मण पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा कुश लेकर लौट रहा था। लौटते समय देखा कि एक भ्रष्ट वैश्या किसी कामी पुरुष से निर्लज्जता पूर्वक विहार कर रहा है। वैश्या ने भी शराब पी रखी थी,
वो भी मतवाली हो रही थी पुरुष के साथ। ऐसे देख करके अजामिल का मन चंचल हो गया। अब ये लाख उपाय किया अपने मन को संभालने का, लेकिन ये काम के वशीभूत हो गया। यद्यपि बहुत धैर्य और ज्ञान का प्रयोग किया, पर काम वेग से विचलित होकर मन को ना रोककर ये पूरी शक्ति से वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने इस अजामिल का नाश कर दिया। अब ये शास्त्र संबंधी सारी पवित्रता और चेष्टा मर्यादा छोड़कर वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या के साथ सहवास और अपने घर की सारी संपत्ति वैश्या को दे दी। ये धर्म भ्रष्ट हो गया और वैश्या के ही पास रहने लगा। अब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से वैश्या को प्रसन्न करना, धीरे 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 चोरी, हिंसा, जुआ, शराब सब आ गए दोष। स्वच्छंद चारणी कुलटा वैश्या के अधीन होकर के इसने सब शास्त्र विरुद्ध आचरण किए। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन किया, स्वच्छंद पापाचरण किया, ये शास्त्र निंदित कार्य किए। ये वैश्या के मल समान शरीर और अन्न से पला, इसलिए अब हम इसे ले जाएंगे और नरक में यंत्रणा देकर इसको पवित्र करेंगे। हम इस पापी को दंड पाने भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, वहां जाकर ये दंड भोगेगा, तब पवित्र होगा।